एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद सलील। आइए देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 141 से आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 141 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये कहा गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो 141 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो 4 बराबर दूरी बटे समय लगा दो तो ये हो जाएगा 250 और बटे में 15। और हम क्या करेंगे, ये किस में दिया गया है, सेकंड में, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 18 बटे में 5। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, ये 50 बार कट गया। और ये हो जाएगा 5 या 15, 5 6 से कटेगा, ये इसको 5 से काट लो, 5 या 15 और 5 थाई 50, 3 से ये 30 छंग 18। तो यहाँ से ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दो व्यक्ति ए और बी ने एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 10 मीटर से प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। जब भी वे मिलते हैं, ए की गति 2 गुनी हो जाती है और बी की आधी हो जाती है। प्रारंभ में कितने बार वे तीसरी बार मिले होंगे। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दूरी बराबर सापेक्ष गति गुणा समय लगा दो इसमें। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दूरी बराबर दूरी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगी ये सापेक्ष रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति और गुणा टाइम। तो यहाँ से दूरी कितनी हमें दी गई है, 400 दी गई, और सापेक्ष कितनी हो जाएगी 40 और 10 50 और गुणा में टी। तो टी का मान यहाँ से कितना आ गया, 8 सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब ए की नई गति यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए की नई गति, उसमें देखो क्या कह रहा है कि ए की गति 2 गुनी हो जाती है, तो ये 20 हो जाएगी यहाँ से। फिर वो कह रहा है बी की आधी हो जाती है, तो बी की यहाँ से कितनी हो गई, बी की भी 20 हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बटे में 40। तो यहाँ से 10 सेकंड ये आ गए। और जब भी वो तीसरी बार मिलेंगे तो यहाँ से ए की नई गति कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ से 400, यहाँ से तीसरी बार जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 400 और बटे में 50। तो यहाँ से 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो जब भी तीसरी बार वो मिलेंगे, तीसरी बार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 8, तो ये वाला हो गया 8 सेकंड, और ये हो जाएगा 10 सेकंड, और यहाँ से 8, तो टोटल यहाँ पे 26 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें यह कहा गया है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको क्या करना है, फिगर से देख लो। ये क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसके अंदर ये रास्ता। ये कितना दिया गया, ये 2.5 मीटर चौड़ा है, ये 2.5 मीटर चौड़ा हो गया। ये हो जाएगा पी क्यू आर और एस, इसको ए बी सी डी मान लो, ए बी और सी और डी हो जाएगा यहाँ। तो ए बी यहाँ से कितना दिया गया है, 40 मीटर, 40 दिया गया है, और बी का मान मुझे कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है खर्च लगवाने का पैसा। अब देखो हम क्या करेंगे, पी क्यू का मान पहले यहाँ से निकाल लो। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो पी क्यू इज इक्वल टू ये हो गया 40 और ढाई कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से ये 45 आ गया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट निकालें क्यू आर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, देखो क्यू आर हो जाएगा 30 और प्लस 5, ढाई ये और ढाई ये, तो यहाँ से 35 ये हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस यहाँ से कितना आ जाएगा, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 45 गुणा में 35। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से ये हो जाएगा 40 गुणा में 30 बराबर 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लो। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इनको माइनस कर दो कि यहाँ से 1575 में 1200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। अब उसमें ये कह रहा है कि 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसका गुणा कर दो, 3.50 मीटर स्क्वायर।
इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1312.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। यही आंसर हो गया 1312.5। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 144, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। देखो ए और बी का हमें रेशियो दिया गया है 8:9। इसमें यह कहा गया है 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 19:21 हो जाता है। इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस 1 का है और इनका डिफरेंस 2 का है, तो इनका डिफरेंस इक्वल बना लो। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, वहाँ यहाँ 1 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो इनका डिफरेंस कितने का है, 18 और 21 3। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हमें दी गई है 9। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 तिया 9। तो यहाँ से बी की आयु कितनी हो जाएगी, 18 तिया 54 वर्ष। बी की आयु हो जाएगी यहाँ से 54 वर्ष। अब इसमें यह कहा गया है सी बी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी की आयु यहाँ से कितनी है, 3 घटा दो, तो यहाँ से 51 वर्ष सी की आयु। तो हमसे शायद यही पूछा गया है सी की वर्तमान आयु, तो यहाँ से 51 वर्ष राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे n पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमें शेषफल 5 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचे। तो n का मान हमने 8 मान लिया और हम 5 से भाग देंगे तभी तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। अब इसमें यह कहा गया है कि 8n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल, तो 8 पहले से हो तो n का मान अपनी साइड से हमने 8 माना है और 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो 8 बटे 64 बटे में 5। तो यहाँ से ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। श्रृंखला में 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे 6, 12 और 24 डॉट डॉट इसमें 11वां पद पूछा गया है। तो इसमें देखो कौन सी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जीपी। तो यहाँ पे ये देखो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ए का मान 6 हो गया और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आर का मान 2 हो जाएगा। 12 बटे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12। तो आर का मान, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा A11 बराबर, ए का मान 6 हो गया, ए आर की पावर n-1 लगाएंगे तो ए 11वां पद हमसे पूछा गया तो 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1। तो यहाँ से 6 गुणा 2 की घात 10, 2 की घात 10 का मान होता है 1024। तो 6 गुणा में 1024, तो गुणा करेंगे यहाँ से 6144 उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल।